आज का एनालिसिस देने में थोड़ा लेट हो रही है, क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा क्रूशियल है, बहुत मुश्किल है। बाजार का मूवमेंट बहुत अलग चल रही है। क्रूड ऑयल 7% का गैप अप के साथ पॉजिटिव मूवमेंट दे दिया है। गोल्ड फिलहाल 1% के आसपास मूवमेंट कर रही है, बट 1% दिखने में बहुत ही छोटा लग रही है, बट एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट का यानी कि गोल्ड का जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये सिनेरियो को समझना बहुत ही क्रूशियल बन जाती है। सिल्वर के अंदर देखा जाए 2% का गिरावट है, बट ये 2% का गिरावट फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा हेवी हो रही है मार्केट के अंदर। और नेचुरल गैस के अंदर देखा जाए तो 1% का अपसाइड के अंदर है नेचुरल गैस, फिर भी नेचुरल गैस एक सेंटिमेंटल जगह में पहुंच यानी कि खड़ी हुई है। सो ये सब चीजों को समझने के बाद ही एनालिसिस तैयार होती है। तो प्लानिंग यहाँ पे रेडी करने में, समझने में, अच्छे से समझने में, स्टडी करने में थोड़ा वक्त लगी है, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए बाजार के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर हम सेफेस्ट साइड देखें तो यहाँ पे जो दिख रही है अपसाइड के अंदर, कैसे 9934 एक लेवल है, ये कोई नंबर नहीं है, इट इज द किलर लेवल और मोस्ट ट्रस्टेड लेवल है ये 9934। और एक नीचे लेवल है 9540। ओवरऑल दिन का फॉर टुडे अपसाइड का रैली सोचा जाएगा तो ये एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है एज पर एनालिसिस। एज पर एनालिसिस अपसाइड के ऊपर हम रहेंगे तो एक सेफेस्ट साइड हो सकता है। ट्रेडिंग का जरूरत नहीं है, जस्ट बाजार को समझो। क्लियर है? हो सकता है क्रूड ऑयल 7% का पॉजिटिव मूवमेंट दे चुका है। पॉइंट वाइज देखा जाए तो लगभग 640 पॉइंट से भी ज्यादा का अपसाइड में काम कर रही है फिलहाल, बट ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बड़ा मार्केट मूवमेंट 400 450 पॉइंट का मूवमेंट करके दे सकता है। बट ये जो लेवल बताइए, लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद मार्केट का मूवमेंट यानी कि क्रूड ऑयल का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहे, हेवी रहे एंड स्टेबल रहे तो एक काम हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा मार्केट नीचे आने के बाद 9540 से एक सेफली सपोर्ट क्रिएट करता है और ये सपोर्ट लेवल के ऊपर स्टेबल मूवमेंट रखती है तो एक अपसाइड का एक बड़ा गेम क्रिएट हो सकता है। सो दैट फॉर टुडे द सेफेस्ट साइड इज अपसाइड। गोल्ड को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि गोल्ड बहुत ही क्रूशियल है। हो सकता है 0.70% डाउन में काम कर रही है, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट के आसपास काम कर रही है और 40 पॉइंट बाकी है। फिर भी यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार में क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे बाजार का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको नहीं समझ पाया ना तो आज ट्रैप हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। कैसे? यहाँ पे एक लेवल है 151871 जो आंखों के सामने दिख रही है 151871। क्लियर? इसके नीचे गोल्ड का मूवमेंट स्टेबल रहती है, पावरफुल लेवल है। इसके नीचे गोल्ड का मूवमेंट स्टेबल रहती है तो यहाँ से 1300 से 1400 पॉइंट का एक मूवमेंट आराम से नीचे की ओर देखा जा सकता है, यानी कि डाउन साइड के अंदर देखा जा सकता है। मगर सपोज करो यहाँ पे स्टेबल मूवमेंट नहीं रखा, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो क्या 151871 से आगे निकलने के साथ साथ क्या यहाँ पे एक अपसाइड का रैली क्रिएट होगा? नो, नहीं। ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए, जो सेलर्स तैयार करेंगे। इसके ऊपर और एक लेवल है 152600, यही है बेस लेवल। हो सकता है 151871 के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे घूम के आ जाए। क्लियर? या 152600 से लेके एक रेजिस्ट बनाने के बाद नीचे की तरफ आ जाए, ये हो सकता है, क्योंकि ये एक ट्रैप एरिया है। 151871 से लेके 152600 ये एक, इसको हम कहते हैं द ट्रैप एरिया। क्लियर? अभी 152600 के ऊपर मूवमेंट करेगा तो एक पॉजिटिव रैली देखा जा सकता है, अदरवाइज मार्केट के अंदर कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट डाउन के ऊपर ही रहेगा एज पर टुडे एनालिसिस। नेचुरल गैस में बायर्स और सेलर्स अपना अपना थिंकिंग लेके काम कर रहे हैं, और ये हो सकता है नेचुरल गैस में कि बायर्स अपना अलग दुनिया में चल रहे हैं, सेलर्स अपना अलग दुनिया में चल रहे हैं और अपना अपना अलग दुनिया बना भी चुके हैं। बायर्स का दुनिया है 252.70, ये बायर्स का दुनिया है। ब्रेकआउट के साथ काम करिएगा
एक स्टेबल मूवमेंट सस्टेन मेंटेन रहेगा तो एक अपसाइड का गेम या पॉजिटिव साइड का गेम रहेगी। मगर 246.70 यहाँ से सपोर्ट बनता है तो कुछ भी काम नहीं होगा। जब तक 25270 या इसके ऊपर स्टेबल नहीं होते तब तक कुछ भी बाइंग के ऊपर नहीं काम हो सकता है ये एक बड़ा ट्रैप हो। बट 246.70 इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है या देखा जा सकता है या स्मार्ट मनी एक्टिव हो सकता है फॉर सेलिंग के लिए। 246.70 के नीचे स्टेबल मूवमेंट रखती है विथ वॉल्यूम एक्सप्लोजन, ठीक है, एंड प्रेशराइज्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे एक इंपल्स डाउनसाइड का मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज जो लेवल के अंदर जो स्ट्रक्चर बताया यही यहाँ पे फॉलो होगी। सिल्वर सबसे ज्यादा ट्विस्ट 4 लेवल है, बट यहाँ पे मैं 3 लेवल की जिक्र करूंगा, एक लेवल की बात यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, जरूरत नहीं है। 239 344 लेवल, इसको नजर में रखना, ये प्लेस को नजर में रखना। 242 इट इज द प्रोफेशनल प्लेस, प्रोफेशनल कहो या इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट कहो या स्मार्ट मनी कहो प्लेस है, ठीक है। 242 650, 241 305, 239 344 क्या हो सकता है? सिल्वर देखो यहां तक अपसाइड का कोई व्यू नहीं है, क्लियर। 239 334 से 344 से रेजिस्टेंस बनाती है तो डाउनफॉल, ऊपर थोड़ा निकल जाती है 241 305 से रेजिस्ट बनाती है तो डाउनफॉल, बट 242.60 242 यहाँ तक आके रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाता है तो कुछ भी नहीं होगा, वेट किया जाएगा, नीचे की तरफ आएगा 241 305 इसके नीचे स्टेबल मूवमेंट करेगा तो जाके डाउन साइड, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रही है? यहाँ से रेजिस्ट डाउन साइड 242 650 से रेजिस्ट होगा तो वेट किया जाएगा 241 305 तक, इसके नीचे स्टेबल होती है तो डाउन साइड, अदरवाइज नहीं। अपसाइड का तो मूवमेंट यहाँ पे हम सोचेंगे नहीं, अपसाइड का मूवमेंट सोचेंगे 242 650 के ऊपर एक स्टेबल मूवमेंट रहती है, क्या बताया 242 650 के ऊपर एक स्टेबल मूवमेंट रहती है या प्राइस का सस्टेन मेंटेन होती है तो एक गेम आगे की ओर रहेगा, अदरवाइज मार्केट का ओवरऑल व्यू डाउन के ऊपर ही रहेगा। ये एनालिसिस इतना खास इतना परफेक्ट है क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस का एनालिसिस, क्या पूरा हैरान हो जाएंगे, मार्केट इसी के ऊपर ही पूरा जेरोक्स बना के काम करेगा, एंड तक देख लेना।